गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी मैथ्स की क्लास जो कि यूट्यूब पर आ रही है उसी क्लास का कंसेक्यूटिव हिस्सा है जिसमें मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बताया था। आपको पता है इंटीग्रेशन की सबसे टिपिकल और टफ चीज़ों में से है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये इसलिए टफ नहीं है कि लगाने में बहुत टिपिकल है, नो, ये इसलिए टफ है क्योंकि एक क्वेश्चन टाइम बहुत टेक करता है। एक एक क्वेश्चन तुमको हरा के ही मानता है, या तो आप कुश्ती इसके साथ लड़ो या तो आप जीत जाओ या तो वो जीत जाएगा। टफ और टिपिकल रियली बहुत होता है। एक एक सवाल लगाने में भेजा फ्यूज हो जाता है। आपने देखा किसी दिन मैंने इंटीग्रेशन की एक दिन में दो एक्सरसाइज लगवाई, लेकिन कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की जब एक्सरसाइज लगाने जाओगे तो आराम से लगाओ इस एक एक्सरसाइज को, जिसका नाम हमने कल क्या दिया था, 7n। इस एक्सरसाइज को आप 4 दिन की टाइम प्लान कर लीजिए, 5 दिन प्लान कर लीजिए। हमारी तरफ से पूरा समय आपको है। जब आप सबका लग करके एकदम क्लियर हो जाए तब आप हमारे साथ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश करके आगे बढ़िएगा, या फिर इसकी मैं पॉलिसी प्लान कर दूंगा। इसको धीरे धीरे खिसकने दूंगा, 2-2, 5-5 सवाल, और आगे को तेजी से बढ़ाऊंगा। देखिए 2-3 स्ट्रैटेजी आपके पास राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं है तो आप परेशान हो। इसलिए बिना कोई समय गंवाए आप सवाल शुरू करिए। चलो देखो आज होगा क्या कि मैं आपको कुछ सवाल बताते आज एक टाइप की और इंटीग्रेशन का आज के टाइप क्लास में दे दूंगा, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। और 2 कंसेप्ट हमने कल इनिशियल टाइप की बताई थी, आज तीसरी कंसेप्ट भी एक सवाल के बहाने बता दूंगा। हनी ने कुछ सवाल भेजे हैं, उन्हीं से बात करना शुरू करता हूँ। इसने चौथे का ए भेजा है, वैसे इसने गलत नहीं लगाया है। मैंने पूरा सवाल को चेक किया, मुझे कोई गलती मिली नहीं फिलहाल, लेकिन चलो देख लेता हूँ, एक बार मैं भी लगा देता हूँ, आंसर वगैरह चेक करके देख लेता हूँ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हम अब लगाने हैं, सीधे लगाते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या माजरा है। अभी फिलहाल मुझे अपना सवाल लगाना है x³ - 3x। मैंने तो कल ही आपको बता दिया था कि इस एक्सरसाइज को अगर आप लगाने जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रख लेना, अगर ऊपर नीचे की पावर बराबर है या नीचे की कम ऊपर की ज़्यादा है तो पहला काम डिवाइड करने का होगा। मैं पीछे हट करके इसका डिवीजन आपको अलग दिखाता हूँ, पूरा इत्मीनान रखिएगा और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिएगा। हालांकि हनी ने इसमें कुछ जोड़ने घटाने का काम किया है, वो बुरा नहीं है, अच्छी बात है। वहाँ बढ़िया लगता है कि आपने कुछ एक नया काम किया है, बहुत बढ़िया है, वेल डन। देखो x³ है तो एक बार तो जाना ही जाना है। देखो जो तुम्हारा वैसे आया तो वही यहाँ भी आने वाला है, कुछ नया नहीं आएगा। माइनस और ये प्लस बचा मेरे पास 3x + 3। अब ये जाएगा नहीं, यानी अब इससे इसको भाग देंगे, ये कदापि भाग देने नहीं जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल हमेशा बहुत बड़े होते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 + इट इज 3x/3 3x + 3 अपान, इसमें x कॉमन ले लेता हूँ तो x² - 3। मेरे ख्याल से हनी ने भी घुमा फिरा के किया था तो यही आया था। तो इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसका तो 1 हो ही जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, लेकिन आपको पता है कि इसके इंटीग्रेशन में बड़ा मसाला, बड़ा मामला आने वाला है। तो मैं अब ये डिवाइड हटा देता हूँ क्योंकि ये रफ कार्य है, इस रफ कार्य को यहाँ से रिलीज कर लेता हूँ। डिवाइड करना सभी को आता है। अब वो इंटीग्रेशन का सवाल वहीं छोड़ दूंगा, जब तक पार्शियल नहीं करूंगा इंटीग्रेशन नहीं होगा। चलिए पार्शियल की तरफ बढ़ते हैं, इसको एक अलग डेफिनेशन पर ले चलते हैं, अलग कहानी बनाते हैं, इसका पार्शियल कराते हैं। हनी ने इसको पार्शियल में ब्रेक किया है x - √3x + √3। मैं भी ऐसे ही करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा, बिल्कुल सही किया है उसने। इसका पार्शियल ब्रेक करूंगा तो बाबू a/x, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा प्रयास है। जो बच्चे इसे कर रहे हैं डरे नहीं, लेकिन अगर आप डरेंगे, भाग खड़े होंगे तो क्या मिलेगा, भाग जाइए। हमको भी ज़्यादा गरज नहीं है एक्सरसाइज लगवाने की, लेकिन लगाओगे, अगर लगा लोगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, अच्छी फील देगा। चलो एलसीएम फेलसीएम ले लिया जाए, सारा कांड करवा लिया जाए, जो जो होता है। a के साथ जाएंगे तो x² - 3 हो जाएगा, b के साथ जाएंगे तो x आ जाएगा और x + √3 आ जाएगा, c के साथ जाएंगे
x के साथ x माइनस रूट 3 आएगा। हम a b c की वैल्यू निकालने जाएंगे तो पहले x बराबर 0 लेंगे, 0 लेंगे तो b और c गायब हो जाएंगे। x को 0 लेने से ये थोड़ा 0 हो जाएगा या 3 बचेगा। x को 0 लिया, a की वैल्यू मुझे मिलने वाली है -1, a की वैल्यू -1। चल आगे बढ़ते हैं, x की जगह पर √3। जब x को √3 लूँगा तो आप जान रहे हैं ये वाला सफाया हो जाएगा और ये वाला सफाया हो जाएगा। √3 जरा लिखिए, जरा देखिए, 3√3 + 3। जो अपने पास राइट स्ट्रेटजी है उसी के साथ हम लोग चलेंगे। यहाँ √3 और √3 + √3 2√3। जी हाँ, अब आप पढ़े लिखे आदमी नज़र आते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 लिख लीजिए। हमारी तरफ से कोई दबाव उबाव नहीं है। 2 3 6 कर दीजिए, अरे 2 × 3 कर दीजिए भी, अगर कुछ ना आए तो 3 3 काट दीजिए। बी का सही मामला आ गया √3 + 1/2। अब हम एक बार x बराबर माइनस का √3 रखेंगे, तो जब माइनस का √3 रखेंगे तो माइनस का 3√3 + 3 = ये सब उड़ जाएंगे। c के साथ आने वाला है माइनस का √3 और यहाँ माइनस का 2√3 हो जाएगा। जी हाँ, 2 बार हो जाएगा ना ये, तो माइनस माइनस प्लस उड़ जाएगा बाबू। √3 कॉमन ले लीजिए, इसको काट डालिए, बचा मेरे पास c की वैल्यू 1 - √3/2। जी हाँ, a आया है, b आया है, c आया है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आया है। चलिए तैयारियां शुरू करता हूं इसके इंटीग्रेशन की। बाबू 1 का इंटीग्रेशन x होने वाला है, कर दूंगा अभी थोड़ी देर में प्लस। इसको हमने पार्शियल में तोड़ तोड़ के ये लिखने की बात की थी, इसमें a की वैल्यू आई थी -1/x dx। जी हाँ, प्लस b की वैल्यू आई है मेरे पास √3 + 1। फिर हम भी आंसर मैच कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। मैं भी बिल्कुल ब्लाइंड खेल में शामिल हूँ आपके साथ, आपका साथ दूंगा। आपके तौर तरीकों से जो हमने आपको सिखाया है उसी पर मैं हमेशा अडिग और अटल रहूँगा और उसी तरीके से आपको एक एक सवाल लगा के दिखाऊंगा। प्लस c आया है, c की वैल्यू 1 - √3 आई थी /2 इंटीग्रेशन। देखो थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ये मेरी भी मजबूरी है। हम आंसर मैच कराने चलेंगे, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। बाबू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा। देखेंगे आंसर मैच डिसमैच बहुत बड़ा मैटर नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मैटर ये है कि हमने कहीं गलती तो नहीं करी, हमने कोई समस्या तो नहीं पैदा करी। कोई गलती नहीं होगी तो हम उसी पर डन हो जाएंगे, ये log भी हो जाएगा। आगे चलते हैं बाबू, तो ये बन जाएगा हनी बाबू 1 - √3/2 बाबू log बन जाएगा ये x + √3। आपको पता है ये दोनों आइटम सेम नहीं, मैं कॉमन ले नहीं सकता, तो मेरी मजबूरियां यहाँ स्टॉप हो जाती हैं, हमें आंसर यहाँ छोड़ना होगा। अब आंसर मैच करा लेता हूँ, कम ज़्यादा सेटिंग इधर उधर बैठा करके लेकर आएंगे, जरूर आएंगे। चौथे का ए है, क्वेश्चन नंबर 7n है, एक्सरसाइज 7n चौथे का ए। हम तो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, कौन सा ऑनलाइन क्लास पढ़ा के तोप मार रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास पढ़ा के बहुत आगे तुमको ले आया हूँ, ये मुझे पता है। चलो बाबू हनी आंसर चेक करते हैं। बाबू हम लोग देखो, हमारे आंसर में x आया है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हमारे आंसर में माइनस का log x आया है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हमारे आंसर में √3 + 1/2 log x - √3 आई है, भी बहुत अच्छा है। हमारे आंसर में यहाँ माइनस नहीं आया है, तो माइनस साइन में अगर यहाँ कॉमन कर लूँ तो ये √3 - 1/2 आएगा, जो कि मेरे आंसर में मैच कर रहा है। माइनस साइन कॉमन करने के बाद √3 - 1/2 और log x + √3 बिल्कुल परफेक्ट और मैच्ड आंसर है। और तुमने भी कहीं कोई छोटी मोटी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन इस चैप्टर में गलत होते रहेंगे, कैलकुलेशन खूब गलत होगा। तो जिनके पास मैथ्स का हुनर है, देखो जिन बच्चों के पास मैथ्स लगाने की ऊर्जा है वो बिल्कुल शामिल हों, और जिनके पास कमज़ोर है 10-5 सवाल लेकर के लगा करके किनारे हो जाएं, जान जाएं ये क्या है, बाकी हमें बहुत वास्ते नहीं है। हाँ भाई देखो, जिनकी मैथ थोड़ी बहुत कमज़ोर हो, घबराते हो मैथ लगाने से, मैं उनके ऊपर बहुत दबाव नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे मैथ लगाने में अपने को ऊर्जित महसूस करते हो, जिनके पास लगता हो कि मैं मैथ लगा रहा हूँ, गलत होने दो साले को, सही होने दो साले को, ऐसी तैसी इसकी हम देखेंगे। देखो आया ना बड़े प्यार से, कोई समस्या है?
आ गया ना, देखो निकल के आया है। हमने तुम्हारे को चेक किया था, तुम्हारा भी कहीं गलत नहीं था। हो सकता है जो माइनस साइन तुमने गलत किया हो, मेरी भी उसी पर नजर ना पड़ी। देखा था मैंने उसको अच्छे से, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया मैं। लेकिन देखा हमने नियम से किया, तुम्हारे साथ पहली बार किया, पहली बार में आंसर मैच है, तो ये तो तुम्हारे बीच का अंतर तो आएगा ना। चलो एक सवाल हो गया बाबू, चौथे का ए लग गया। देखो यहाँ टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, आप 1 घंटे का टाइम लेके चलिए। अगर 4 सवाल लगते हैं 1 घंटे में तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ईमानदारी से बैठिए, 1 घंटे बैठिए, और 1 घंटे में अगर 4 ही प्रश्न बन रहे हैं तो यू आर गुड। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अच्छा काम, अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अच्छी रीडिंग दे सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। हनी ने एक और सवाल हमारे पास भेजा था, वो सवाल भी बहुत सरल ही था। करे यार कहाँ आ गया साला। चलो देखता हूँ। अब एक सवाल हनी ने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया। चलो 5 नहीं आया तो चलो 5 का ए नहीं आया। 3 सवाल भेजे इसने। इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर है। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो यार, तुम लोग कभी कभी एकदम टोपा वाला काम करते हो, रियल में गधे वाली बात कर देते हो। x³ -2 यार, थोड़ा सा पहले सोच लिया होता, फिर 2 कौड़ी का सवाल था, फर्जी वाला काम करते हो, गधे हो एकदम 1 नंबर के। x³ को मैंने t लेट कर लिया, मन करे तो y ले लो, कोई फांसी नहीं हो जाएगी। t लेट कर लिया, यहाँ dx चल रहा था। t लेट करने से, डिफरेंशिएशन करने से 3x² = dt/dx हो गया। हम आगे चले तो x² को हमने छुआ भी नहीं, इसको मैंने x³ को t लिया था, तो ये बाबू t² हो गया, प्लस t हो गया, -2 हो गया, और dx की जगह dt/3x² हो गया। बढ़िया सा कट गया, खूबसूरत कटिंग हो गई। अब 1/3 को बाहर छोड़ दो, dt/t² प्लस t-2। हे गधे, हे सुअर, इसका फैक्टर कर लेता तो कितना सरल और सीधा जीवन होता तेरा। इसका फैक्टर करते तो यहाँ 2t होता बेटा, -t करता राजा बेटा, -2 हो जाता। फैक्टर निकालता तो एक ब्रैकेट में t+2 लगाता, -1 कॉमन करके t+2 लगाता, तो एक फैक्टर t+2 बनता, दूसरा फैक्टर t-1 बनता। चलना इधर, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। 1/, मेरे पास इसका फैक्टर तोड़ करके मैं लाया हूं t+2 t-1, नहीं लाया हूं। अबे गधे, इसका पार्शियल करता, आंसर ना आता मुझको बताता। हाँ, मैं फारसी पढ़ा दिया हूँ, हिंदी में बढ़िया सुंदर सी गणित पढ़ा रहा हूँ, साला खत्म होने वाली है, बचा नहीं है। इसे दिख रही है किताब, उसमें बचा कुछ नहीं है, ये कभी भी मेरे हाथ में ख़त्म कर सकता हूँ। एलसीएम लेता, काटता कूटता, इक्वेशन बनाता। मैं थोड़ा तूफानी करने का हौसला रखता हूँ। उस लेवल पर जो बच्चा मेरी गणित अचीव करेगा बहुत अच्छा करेगा। लीजिए, अब t बराबर -2 रखा तो ये उड़ गया, a का मान पा गया। t बराबर -2 रखने से a का मान -1/3। t का मान बाबू 1 रखता तो ये गिर जाता, उड़ जाता, b का मान 1/3। a आ गया, b आ गया, मेरा आंसर मेरे सामने आ गया। 1/3 को नहीं छूऊंगा मैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दूंगा, इंटीग्रेशन चिपकाऊंगा। इसके फैक्टर ये हुए थे, इसका पार्शियल ये हुआ है, पार्शियल से डेटा आ गया है -1/3, और साथ में t+2, b की वैल्यू प्लस का 1/3, साथ में t-1। अब एक गधे, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1/3? अब इंटीग्रेशन करवाने का शौक है, करने का शौक है, 1/3 बाहर छोड़ देना। पहले हिस्से में -1/3 आएगा, log आएगा, t+2 आएगा, t की वैल्यू रिप्लेस कर देना, x³ + 2। फिर 1/3 दोबारा लिख लेना, 1/3 की जगह 1/3 log ले लेना, हमने रोका नहीं है।
और t -1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और t की वैल्यू x³ थी जो कि -1। बहुत तूफानी इंटीग्रेशन करता हूं मैं। dt/t बन गया log t, dt/t बन गया log t। dt यहाँ सब जगह है, बाई डिफॉल्ट है। आप ना लिख पाया करूं तो आप याद रखा करिए। अब अगर आंसर ही चाहते हो तो 1/3 और बाहर कर लो, 1/9 हो गया। log m माइनस log n इज्जत दे दीजिए, सहूलियत दे दीजिए, रिजल्ट आप अपने हाथ लिख लीजिए। x³ -1 अपान x³ + 2। जी हाँ, ये प्लस का है और ये माइनस का है। log m माइनस log n, log m अपान n होता है। चाहो तो मैच करा के दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 का A था, 7n था, 5वें का A। दैट्स अ ग्रेट, मतलब मल्टीप्लाई रखा है और इसको डिवाइड में रखने के बजाय ऐसे रख दिया है। कुल मिला के ये नहीं किया है, 3 को अंदर गुना मार दिया है, यही इसका आंसर है। 3 तिरे का 9, 3 तिरे का 9, यही है इसका आंसर। इसके बाद चलो, अब क्योंकि 7वां सवाल पूछ लिया है तो 2 फायदे होंगे इससे। एक तो आपको पार्शियल टाइप 3 आज मिल जाएगा और जो टाइप 3 तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस तरह के अब जितने सवाल भी मिलने वाले हैं लग जाएंगे। तो जो बच्चा अपनी कलम चला रहा है, लगा रहा है, प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप सवाल भेजते रहो, मैं क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट करता रहूँगा। अब आप भेजोगे नहीं तो बाबू कोई दवाई नहीं बनी है। अब ये वीडियो आपको कल मिलेगा, बना आज रहा हूँ, बृहस्पतिवार है आज। अब ये वीडियो मैं आपको कल दूंगा। कल मैं लाइव ना करके ये वीडियो आपको आपके YouTube सेक्शन में डाल दूंगा। आप जाइएगा, खूब एंजॉय करिएगा, खूब पढ़िएगा, मज़ा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं आपको। तो 7 नंबर क्वेश्चन 2 काम करने वाला है। एक तो जो कंसेप्ट हमने कल बताई नहीं थी उसे लगाएगा और दूसरा सवाल तो पूरा हो ही जाएगा। 2 फायदे हैं, सवाल भी लग जाएगा और जो तीसरी टाइप का पार्शियल है, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया सवाल है। मैं सवाल को यहाँ लिखता हूँ और पार्शियल के लिए जगह, क्योंकि इंटीग्रेशन तो झंडूबा में सर्व ही हो जाएगा, लेकिन इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बेदम होता है, दम निकाल लेता है फिर खत्म हो जाते हो। चलो एक लास्ट टाइप का पार्शियल यहाँ आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। x अपान x²। आप ये नहीं लगा पाए, बड़ी खुशी मिली मुझे कि आपको अच्छा हुआ नहीं आया और ना ही ऐसे कोई सवाल आपको आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपको मैंने टाइप 3 का पार्शियल अभी तक बताया ही नहीं था। बेसिकली मैंने कल कहा था कि 4 टाइप का पार्शियल होता है। मैं अगर चौथी टाइप को आपको ना भी बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, लेकिन ये तीसरी टाइप का पार्शियल है, ध्यान से समझिएगा। मैं पार्शियल पर थोड़ा सा समय दे करके फोकस करूंगा, फिर इंटीग्रेशन झंडूबाम होगा, कोई मतलब नहीं होगा, तुमसे भी आ जाएगा। सुनो बेटा, बाबू हनी देखो इसको बाबू। अब ये है मामला आज मेरा इंटीग्रेशन करने का। देखो कल से आज तक सिर्फ एक बच्चे ने, हाँ इसको कोई अलग से क्लास नहीं दे रहा हूँ, तो देखें अपनी अपनी शकल आईने में जाके देख लिया करे सवेरे सवेरे, सुअर जैसी दिखती हुआ करे तो रोज पढ़ने आया करिए। मतलब इतने लोग हैं, उनमें से सबको कॉमन क्लास मैंने पढ़ाई थी। एक बच्चे ने कल क्वेश्चन भेजा है कि ये नहीं आया है, मतलब उसी एक ने लगाया है, बाकी क्या मेरी शक्ल देखने आते हो यहाँ सुअर। ये है बाबू हनी, देखो बाबू पार्शियल करते हैं इसका। तो एक चीज देखो, ये तो एकदम एक सिंगल पावर है, तो इसको मोहब्बत से, इज्जत से, प्यार से, सम्मान से यहाँ बैठा दो, कोई तकलीफ नहीं। देखो ये तीसरे टाइप का, देखो पहला था मोनोनॉमियल टाइप, दूसरा था रिपीटिंग फैक्टर टाइप का पार्शियल, आज ये तीसरा आता है क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइज टाइप। क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइज। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसका फैक्टर नहीं कर सकता, तो इसके पार्शियल का गणितज्ञ लोगों ने नियम बताया कि अब अगर a अपान x-1 लिख चुके हो तो जब ये क्वाड्रेटिक और नॉन फैक्टराइज टर्म आए तो इसके पार्शियल का तरीका होता है, लिखा जाएगा bx + c। ध्यान रखिएगा कोई तरीका नहीं बना है पार्शियल को सीखने के अलावा। या आप अगर इसको ऐसे चाहते जैसे पहले लिखा है तो आप इसको क्रैक आउट करते तो लिखते ax + b। ध्यान सुनिएगा, अपान x² + 1 और प्लस, देखो ये सिंगल पावर है तो c अपान x-1। ये तो समझ में आ ही जाता है। आप इसको हल करके चलोगे तो भी वही आएगा, इसको हल करके चलोगे तो भी वही आएगा। तो बोलो जिसको अच्छा लगे लगा लूँ, इसको लगवा दूँ,
हाँ, क्योंकि एक सिंगल पावर पहले रख दिया फिर बाद में उनका, और ये भी क्या बुरा है, सेम ये। चलो नियम से चलते हैं, सिद्धांत से लगाते हैं, कहानी को कहीं बढ़ाते नहीं। एलसीएम फेल्सियम लेंगे, कट कुट आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। x बराबर a के साथ, आप शानदार स्टूडेंट हैं इसलिए आपको शानदार तरीका बताऊंगा, आप झंडूबाम स्टूडेंट होंगे तो झंडूबाम तरीका बताऊंगा। देखिए मैं चाहता तो इसका एलसीएम लेता, इसको काटता, फिर इसको यहाँ भेजता, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं किन्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं गधे नहीं हाँक रहा हूँ, मतलब चला रहा हूँ, मैं घोड़ों को तैयार कर रहा हूँ जो रेस में दौड़ेंगे एक दिन, और ऐसी रेस में दौड़ेंगे कि जीतने वालों में शामिल होंगे, इसलिए मैं वो झंडूबाम तरीके इस्तेमाल नहीं करता। आइए मेरे साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, देखते रहिए। आओ बाबू, इसे ax² बोलना पड़ेगा। हाँ पूरा देखिए। अब अगर कोई सवाल ऐसा है जिसे आपको वक्त देना है तो पूरी ईमानदारी से वक्त दे करके ही आगे बढ़िए, आप कोई खराब काम ना करिए। देख बाबू, एक में गुणा कर दिया है यार, अंदर तो ये मर गए ना। अब हमने कहा था सबसे बड़ी घात को एक जगह इकट्ठा कर लो, बड़ी घात को एक जगह इकट्ठा करने से इनके ब्रैकेट में क्या मिला, a प्लस बी। अब दो घात से छोटी घात एक ही होती है, -b मिला प्लस का c मिला। अब जब एक को घात नहीं होती तो कांस्टेंट मिलते हैं राजा बेटा, लिख लो इसे यहाँ। मैं कोई तकलीफ दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें फांसी चढ़ा रहा हूँ नहीं ना, एकदम नई तकनीक से तुमको लैस कर रहा हूँ, नई एनर्जी से लैस कर रहा हूँ, सीखो ना नया। झंडूबाम साला 20 दिन से इंटीग्रेशन वही चुटिया पंछी वाले लगवा रहे हो, आओ ना आज अच्छा लगाने। चलो आओ तुलना करो घातों की घातांकों की। अभी सवाल वक्त लेगा तो लेगा ना, x की 2 घात यहाँ कोई नहीं है, -b प्लस c घात यहाँ 1 घात है, हाँ इसका गुणांक 1 है। एक आखिरी इक्वेशन a माइनस सी, यहाँ कोई कांस्टेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कह दूंगा 0। पढ़ा लिखा आदमी हुआ कहता, इसको उठाऊंगा इसके नीचे बैठाऊंगा, जब ये इसके नीचे बैठेगा तो इसको मैं काट दूंगा, बचेगा मेरे पास a माइनस बी इक्वल टू 1। मैं इसको यहाँ रखूँगा a माइनस बी इक्वल टू 1। प्यार से समीकरण हल करूँगा, b उड़ाऊँगा, 2a बराबर 1, a का मान पाया 1/2, b का मान रख दूंगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, a को यहाँ रख दूंगा, c का मान प्लस का 1/2 हो जाएगा, नहीं a का मान 1/2 हो गया तो c का मान भी 1/2। a आ गया, b आ गया, c e आ गया, इज्जत रखो, इनकी मर्यादा में रहो और इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकालो। a आपका आया है 1/2, तो 1/2 x माइनस 1, कितना खूबसूरत है। देखे तो इंटीग्रेशन करवाइएगा ना, इसी का तो पार्शियल है, प्लस bx प्लस सी, बी कितना है माइनस का 1/2, x प्लस सी यानी 1/2 अपान इंटीग्रेशन करवाना है x² प्लस 1 का। आइए एक और स्टेप करते हैं बाबू, 1/2 लगाते हैं, इंटीग्रेशन के चैम्बर में बंद रखते हैं, dx अपान x माइनस 1 लिखते हैं। इन दोनों का 1/2 कॉमन क्यों नहीं निकलवाते हो यार, 1/2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन करा 1/2 कॉमन निकालते -x प्लस 1 होगा, या माइनस का 1/2 बाहर निकालो, भाड़ में जाए क्या करना यार, तो माइनस का x बचा, -x अपान x² प्लस 1 लिखा। देखिएगा मैंने ये 1/2 बाबू बाहर खींच लिया है, माइनस का x बचा है तो अपान में ही लिख दिया, और प्लस का 1 बचा है, प्लस का 1 बचा है, 1/2 बिल्कुल बाहर है, ब्रैकेट बना लेना, घबराना नहीं। हाँ मैंने पूरे का निकाल लिया है, फिर 1 बचा था तो dx अपान केवल 1 है तो x² प्लस 1। अब बताओ यहाँ बैठा हुआ मेरा हर एक बच्चा इस सवाल को पल भर में खत्म कर सकता है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन यहाँ है ही नहीं यार, लो खत्म हो गया। 1/2 एज ए कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 1। यहाँ भी 1/2 टोटल बाहर है, ये माइनस साइन भी बाहर ही कर लेता हूँ, जब इसको t मानोगे तो ये कट जाएगा,
इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे तो कट जाएगा, उसका 2 नीचे आएगा तो ये 1/4 बच जाएगा। डी टी अपान टी आएगा राजा बेटा, तो ये लाग नहीं हो जाएगा। हाँ, इतना अच्छा सवाल साला सत्यानाश कर देते हो तुम लोग, इतने गंदे इतने घटिया हो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानता तो इसको खा जाता, तने नीचे 2 छोड़ नहीं जाता तो 2 दूना 4 हो जाता राजा बेटा। अरे अच्छा, अब देखा 1/2 अगर गुणा है, देख ले है 1/2। अब ये तो सीधा साधा फार्मूला है बेचारा, बहुत बार आपके सामने आया है। लीजिए, जाइए मैच कराइए, आपका आंसर मैच होगा। तो पेशेंस से, ऑनेस्टी से चीज़ों को निकालिए ना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो मैं तुम्हें आज एक इस क्वेश्चन नंबर 7 के बहाने टाइप 3 क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टर टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात बच्चों को समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। 3 सवाल भेजे थे, मैंने तीनों बता दिए। 2 सवाल बहुत अच्छे थे जो पहले हनी ने पूछे, अच्छे खराब कुछ नहीं होते। अगर फंसा था तो मैंने बताया, अब जिसने नहीं पूछा तो झक मारे, मर जाओ जाके कूद करके, हम क्या करें। मत पढ़ो 11 की गणित, कहते थे ना बेटा 11 की गणित पढ़ लो। तो एक बच्चे ने पूछा था, जो पूछा था मैंने बता दिया। समय आपके पास पूरा है, कल लगाइए, सैटरडे तक लगाइए, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन ईमानदारी से लगाइए। मैं सब सवाल तुम्हारे कदमों में फेंक दूंगा, लेकिन खुद ईमानदार है। चलो एक आध सवाल अगर कहें तो और ले आता हूँ, शायद कुछ नया मिल जाए। शैलेश ने भी एक सवाल भेजा था। शैलेश भी हमारा अच्छा बच्चा है, आजकल मेहनत करता है, इसकी मेहनत देख करके भी अच्छी फीलिंग आती है। चलो शैलेश के लिए भी एक सवाल बताता हूँ, एग्जाम्पल 13। हाँ, शैलेश ने भी मेहनत करना है और शैलेश की मेहनत भी बहुत अच्छी है। शैलेश को भी अपनी मेहनत का एक दिन फ़ायदा मिलेगा। शैलेश, आपका सवाल बाबू एग्जाम्पल 11 आपके लिए लाता हूँ, वो सवाल भी आज के वीडियो में कवर करता हूँ। कोशिश करता हूँ आपको अच्छी से अच्छी बातें बताई जाए, अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लेकर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 पर आ जाता हूँ। हाँ, खूब लगाइए, कोई मनाही कोई कमी नहीं है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, वो पार्शियल की जगह उधर छोड़ देता हूँ ना, अच्छी फील देता है। इंटीग्रेशन 3, अगर फाई अच्छा ना लगता हो तो मेरी तरफ से एक्स भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाई अच्छे ना लगते हो तो एक्स लिख लो। लो -2, मक्खन सवाल है, मक्खन। कास फाई अपान 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। अब सब मैंने x कर डाले थे तो मैंने गड़बड़ कर दिया, सब मुझे x लिखने चाहिए। चल, कोई तकलीफ नहीं है, और यहाँ dx लिख के छोड़ देना चाहिए। बोलो भाई, लिख लिया? किसी ने कुछ बिगाड़ पाना है क्या मेरा यार? मैंने ले लिया मेरा मन। सुनो, थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूशन पर चले जाओ, फिर देखते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन में ये cos x हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। घबराना नहीं, बड़बड़ाना नहीं, फॉर्म बना के मैं तुम्हें देने वाला हूँ। 3t माइनस 2, इसको छोड़ के रखना, ये बकरा है, काटा जाएगा, कुर्बानी दी जाएगी इसकी। 5 माइनस इस cos स्क्वायर एक्स की जगह आपका अगर बढ़िया दिल करे तो मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन एक्स। और जो dx है, ये नाटक है ही है, इस नाटक से पर्दा उठा दीजिए। dx की जगह dt अपान cos x लिख दीजिए, ये आया ही इसीलिए। हर साइन एक्स को बाबू t मान लीजिए वहाँ। तो चलिए इस सीन से भी पर्दा उठाते हैं। 3t माइनस 2 अपान ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी सिर्फ t स्क्वायर। माइनस का 4t हो जाएगा, माइनस का, और 5 में 1 घट के 4 बचेगा। ए बिटवा नीचे वाला देखो, फैक्टर की कहानी कहता है, और बहुत ही सरल सवाल है।
इसमें तो पार्शियल भी नहीं कराना पड़ेगा। जो नीचे की कहानी है वो इतनी खूबसूरत हो गई है कि ये तुम्हारी ही जुबानी साल्व हो जाएगी। ए शैलेश देख बेटा, राजा नहीं आ गया तो हम कह रहे हैं ना, एवरीवन से कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। कोई कठिन चीज़ें अगर मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था तो कठिन होगी ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप छोड़ के भाग जाओगे। आप लगाओगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अबे गुरु होता किस लिए बे? हाँ, जख मारने के लिए, ऐसे पैसा लेने के लिए? गुरु का काम है अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना, सही रास्ते पर ले जाना। और तुम अपना रास्ता पकड़ोगे नहीं, गुरु के ऊपर ब्लेम ठोक दोगे, और गुरु जी अगर कहीं फीस मांग दिए तो दुश्मन बना लोगे। क्या तरीका है? लो, पार्शियल भी नहीं करना पड़ेगा बेटा। 2 3t अपान t-2 का होल स्क्वायर। जी जी जी, -2 dt अपान, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितने प्यार से होने वाला है कि इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो, z से p से p की पावर 2t की पावर -2 से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका अगर अभी तुम्हें थोड़ा लुच्च पुच्च लगता हो तो सुनो मेरी बात। पढ़े लिखे आदमी हो यार, इतना टोपा तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। -2 + 2 करते का है नहीं भैया? हाँ, यहूँ dt है मालिक। अब इसमें तो पार्शियल करना ही नहीं है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह निकल जाना है। इसका 3 बाहर छोड़ो, t-2 अपान t-2 का होल स्क्वायर। 3 दूनाई 6। अब 3 को इसके साथ रखो यार, 3 दूनाई 6 अपान इंटीग्रेशन t-2 का होल स्क्वायर। सरवाई वाला था ना जो इसकी बिरादरी का निकल गया यार, मैं dt छोड़ दे रहा हूँ। ये तो इसी की बिरादरी का निकल गया, इसी में जोड़ घटा जाएगा। 6 में 2 निकल जाएगा, 4 ही बचेगा। मैं थोड़ा तूफानी कर दूँ, 6 में 2 घटा देगा, 4 बचेगा। इसको काट के किनारे कर देगा, हटा देगा, मतलब 6 में 2 घटा दिया यार। ए भैया, एक रे काट डाला, dt अपान फलनवा लाग बन जाए मालिक, log t-2। और पढ़े लिखे आदमी प्रतीत होते हो मुझे, अब इसके इंटीग्रेशन के मोहताज नहीं हो। शैलेश, इसके इंटीग्रेशन के मोहताज तो नहीं होना तुम बाबू। इसको t-2 को फिर से p मान लेना, z मान लेना, x मान लेना, कुछ भी मान लेना, तो अब ये t की पावर -2 z की पावर -2 से इंटीग्रेट हो जाएगा। रिजल्ट लिख देना, देख लेना। किताबों के भरोसे मत बैठा करो, किताब में राइटर है, तुम्हारे सामने सच आंसर है, तो फर्क तो आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के सवाल यहीं तक समाप्त। ये कल की लाइव क्लास के बदले आपको एक YouTube पर क्लास मिलेगी। आजकल हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। हमारा सिस्टम हैक हो चुका है, तो 10-15 दिन से हमारी टीम काम कर रही है। 10-15 दिन का समय मांग रही है, तो जो वीडियो होते हैं वो थोड़ा लेट सेव होते हैं अपने एप्लीकेशन पर, लेकिन सेव होगा एक वीडियो। लेकिन क्योंकि अगर लेट सेव होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी क्लास लाइव हो तो आप लाइव रहा करिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तब तक मैं YouTube पर आ गया ना। थैंक यू। ओके माय डियर, ओके।